हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का खबर पॉलिटिक्स में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा दावा। कहा, कितने भी अधिकारी हटा ले भाजपा, कुछ भी कर ले, ममता बनर्जी ऐतिहासिक वोटों से जीतकर फिर बनने जा रही है मुख्यमंत्री। ईरान से जंग में अमेरिका को लगा एक और बड़ा झटका। अमेरिका के सबसे घातक फाइटर जेट F-15 को ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास मार गिराया। सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर यूपी के मंत्री रघुराज सिंह का मुसलमानों को लेकर विवादित बयान। कहा, जिसे दिक्कत है वह पाकिस्तान चले जाए, भड़के मुसलमान। 48 घंटे में ईरान ने इजराइल में मचाई भारी तबाही। घुटनों पर आया नेतन्याहू, दुनिया के देशों से मांगी भीख। कहा, ईरान के खिलाफ एकजुट हो दुनिया। पीएम मोदी ने पेट्रोलियम, बिजली समेत कई मुद्दों पर की हाई लेवल मीटिंग। मिडिल ईस्ट टेंशन पर पैनी नजर। ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान की दो टूक। कहा, दुश्मन नहीं सिर्फ दोस्तों के लिए खुलेगा हॉर्मुज स्ट्रेट। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों, पहली बड़ी खबर कल केशा में अखिलेश यादव का बड़ा दावा। कहा, कितने भी अधिकारी हटा ले भाजपा, कुछ भी कर ले, ममता जी ऐतिहासिक वोटों से जीतकर फिर बनने जा रही है मुख्यमंत्री। दरअसल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद वहां पर कई बड़े फेरबदल देखने को मिले हैं। कई अधिकारियों को चुनाव आयोग की तरफ से हटा दिया गया है। इसको लेकर ममता बनर्जी चुनाव आयोग और भाजपा पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए हमला बोल रही हैं। अब इसको लेकर अखिलेश यादव ने भी भाजपा पर बड़ा हमला बोलते हुए बड़ा दावा किया है। अखिलेश ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कुछ भी कर लीजिए, वो अकेले लड़कर चुनाव जीत रही हैं। चुनाव आयोग से मिलकर बीजेपी कितने भी अधिकारी बदल दे, लेकिन जनता ममता जी को ऐतिहासिक जीत दिलाकर फिर से मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि संघ परिवार ने बड़ी संख्या में अपने कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल चुनाव में उतारे हैं। बूथ स्तर पर पैसे बांटे जा रहे हैं। अप्रैल में कार्यकर्ताओं की यही फौज यूपी में उतरेगी। बंगाल में भी दीदी जीतेंगे और यूपी में भी हम इनसे निपट लेंगे। चुनाव के समय मंत्रिमंडल विस्तार से भाजपा को कोई फायदा नहीं होने वाला है। 2027 के विधानसभा चुनाव में हम बीजेपी का यूपी से शुपड़ा साफ करेंगे। वहीं ममता बनर्जी अब के चुनाव में वहां पर एक बार फिर से ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रही है और भाजपा का फिर शुपड़ा साफ बंगाल में होने जा रहा है। यानी कि बड़ा दावा अखिलेश यादव ने कर दिया है। इसी के साथ ईरान से जंग में अमेरिका को लगा बड़ा झटका। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिका के सबसे घातक F-15 जेट को मार गिराया। दरअसल आपको बता दें, दुनिया की नजरें इस वक्त खाड़ी देशों पर टिकी हैं, जहां हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। एक तरफ ईरान इजराइल समेत सभी खाड़ी देशों पर जमकर हमला कर रहा है। 48 घंटों में ईरान ने इजराइल में वो तबाही मचाई है जिसको कभी नेतन्याहू और ट्रंप ने सोचा भी नहीं होगा। और अब बड़ी अपडेट निकल के सामने रही। अमेरिका को भी ईरान से जंग में अब बड़ा झटका लगा है। ईरान ने अब हॉर्मुज स्ट्रेट के पास उड़ रहे अमेरिका के एक और शक्तिशाली फाइटर जेट F-15 को अपनी मिसाइल का निशाना बनाकर उड़ा दिया है, जिसके बाद अमेरिका की नींदें उड़ गई हैं। ये हमला ईरान ने जब किया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए उसके पावर प्लांट को तबाह करने की धमकी दी थी। लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने रही। ईरान ने उनके रडार ने दक्षिणी तटों के पास एक दुश्मन F-35 जेट को ट्रैक किया था। जैसे ये विमान उनकी सीमा के करीब आया, ईरान की सतह से हवा में मार करने वाली अत्याधुनिक मिसाइल प्रणालियों ने उसे लॉक कर दिया और निशाना साधा, जिसके बाद उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और ईरान ने एक बार फिर से अमेरिका का गुरूर तोड़ दिया है और F-15 जेट को मार गिराया है, जो कि ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका है। साथ बड़ी खबर कृष्ण सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर यूपी के मंत्री रघुराज सिंह का विवादित बयान। कहा, जिससे दिक्कत है वह पाकिस्तान चला जाए। दरअसल आपको बता दें, यूपी के अलीगढ़ में सड़क पर नमाज पढ़े जाने के बाद विवाद शुरू हो गया है। यूपी के राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया है। मंत्री ने कहा कि सड़क पर नमाज पढ़ना ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को पाकिस्तान
पाकिस्तान चले जाना चाहिए। मंत्री रघुराज सिंह ने कहा कि खुले में नमाज पढ़ना एकदम नाजायज़ है। मैं अरब के कई कंट्री घूमा हुआ हूँ, वहाँ मैंने देखा है कि लोग मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ते हैं। अगर एक व्यक्ति भी ज़्यादा है तो वह अपने घर जाकर नमाज पढ़ता है। इनके यहाँ मूर्ति पूजा नहीं है। हिंदुओं की तरह ये नहीं कर सकते कि हर काम अनुमति लेकर करें। राष्ट्रपति पीएम मोदी सीएम योगी ने ईद की बधाई दी है, लेकिन नाजायज काम करेंगे तो जो दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री रघुराज सिंह ने कहा कि अगर इनको नमाज रोड पर पढ़नी है तो पाकिस्तान चले जाएं या इराक चले जाएं या फिर ऐसी जगह चले जाएं जहां मुस्लिम कंट्री ईद नहीं मना पा रहे हैं। यहाँ आसानी से ईद मनवाई जा रही है। इतना प्रशासन लगता है इन लोगों के त्यौहार में, हिंदुओं के त्यौहार में इतना प्रशासन नहीं लगता है। इनको कोई मौलिक अधिकार नहीं है। मंत्री ने आगे कहा कि अलीगढ़ में सड़क पर नमाज पढ़ने की पाबंदी शुरू हुई थी और यही इसका उल्लंघन किया गया है। सड़क पर नमाज पढ़ना कोई मौलिक अधिकार नहीं है और इसीलिए मंत्री ने मुसलमानों को हिदायत देते हुए कहा है कि हिंदुस्तान में रहना है तो संविधान के अंतर्गत रहना पड़ेगा, उसी के अंतर्गत काम करना पड़ेगा, चाहे नमाज हो या फिर ईद हो। ये अर्थ नहीं है कि किसी के घर को कब्जा कर लो या फिर रोड को कब्जा करके बैठ जाओ, ये नहीं चल सकता। ये तो कुछ भी कह सकते हैं, इनकी हर बात तो नहीं मानी जाएगी। मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी कि मुसलमानों को लेकर बीजेपी के मंत्री रघुराज सिंह ने एक बार फिर से जहर उगला है। इससे पहले भी मुसलमानों को लेकर ये जहर उगल चुके हैं। इसी के साथ चलिए बड़ी खबर कल के 48 घंटे में ईरान ने इजराइल पर मचाही तबाही, घुटने पर आया नेतन्याहू, देशों से की अपील, कहा ईरान के खिलाफ एकजुट हो दुनिया। दरअसल आपको बता दें ईरान ने 48 घंटे में इजराइल में वो तबाही मचाई है जिसकी कल्पना नेतन्याहू और अमेरिका ने नहीं की होगी। अब इसी को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू घुटने पर आ गया है और दुनिया से अब ईरान के खिलाफ लड़ने की भीख मांग रहा है। खबर के मुताबिक इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू रविवार को डिमोना और अरद शहर में मिसाइल हमले वाली जगहों पर पहुंचा। उसने यहां पर कहा कि पिछले 48 घंटों में ईरान ने जो किया है उससे साफ हो गया है कि वह दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने आम लोगों को निशाना बनाया, यहाँ बच्चों का डे केयर सेंटर और बुजुर्गों का घर भी है, लेकिन फिर भी मिसाइल दागी गई। उसने आरोप लगाया कि ईरान क्लस्टर बम जैसे प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। नेतन्याहू ने दुनिया के नेताओं के सामने भीख मांगती हुए अपील की कि अब समय आ गया है कि वे खुलकर इस लड़ाई में शामिल हों। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि अमेरिका और इजराइल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए लड़ रहा है। उसने कहा कि अब सवाल यह है कि बाकी देश कब तक इंतजार करेंगे। उनके मुताबिक अब कार्रवाई करने का समय है ताकि इस खतरे को रोका जा सके। यानी कि पूरी तरीके से अब भीख मांगने लगा है ये सभी देशों से, क्योंकि इसके पास अब ईरान की मिसाइल रोकने के लिए कुछ नहीं है और ईरान खुलेआम इजराइल में तबाही मचा रहा है। इसी के साथ चलिए बड़ी खबर कल के शानी पीएम मोदी ने पेट्रोलियम, बिजली समेत कई मुद्दों पर की हाई लेवल मीटिंग। मिडिल ईस्ट पर पैरी नजर। दरअसल आपको बता दें मिडिल ईस्ट में तेजी से बिगड़ते हालात के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को पेट्रोलियम, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, बिजली और फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत कई अन्य मंत्री मौजूद रहे। इस उच्च स्तरीय बैठक के दौरान आवश्यक संसाधनों की बिना रुकावट आपूर्ति, लॉजिस्टिक्स स्टेबलाइजेशन और देशव्यापी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मीटिंग में अधिकारियों ने पीएम मोदी को क्षेत्रीय भू राजनीतिक घटनाक्रमों से उत्पन्न संभावित बाधाओं से निपटने की तैयारियों पर जानकारी दी। सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रखी है ताकि ऊर्जा सुरक्षा मजबूत रहे और आपूर्ति श्रृंखलाएं लचीली बनी रहें। बैठक का मकसद उपभोक्ताओं और प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों पर ईरान संकट का असर कम से कम प्रभावित सुनिश्चित करना था। पीएम मोदी को 12 मार्च को भी पीएम मोदी ने कहा था कि मध्य पूर्व युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा संकट को जन्म दिया है जो किसी भी देश के लिए कठिन परीक्षा है। इसी के साथ बड़ी खबर ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान की दो टूक, कहा दुश्मन नहीं सिर्फ दोस्तों के लिए खुलेगा हॉर्मुज। दरअसल आपको बता दें पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहा युद्ध अब ज़्यादा भयावह होता जा रहा है। कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक तरफ ईरान इजराइल में भारी तबाही मचा रहा है, वहीं इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान में हमले कर रहे हैं। आपको बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने
हॉर्मुज जल मार्ग को लेकर ईरान को एक बड़ी चेतावनी दी थी। ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि अगर हॉर्मुज पूरी तरीके से नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला कर सकता है। इस सख्त रुख के बाद भी ईरान की रणनीति में कोई बदलाव नहीं आया। दोनों देशों के बीच तनाव अभी बना हुआ है। अब इसी को लेकर अमेरिकी धमकी को लेकर ईरान के प्रतिनिधि अली मौसवी ने कहा है कि विदेशी जहाज हॉर्मुज से गुजर सकते हैं, लेकिन उन्हें ईरान के साथ समन्वय करना होगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ये रास्ता सिर्फ उन देशों के लिए खुला रहेगा जो ईरान के विरोधी नहीं हैं। उनका कहना है कि मौजूदा तनाव की जड़ अमेरिका और इजरायल की सैन्य कार्रवाई है, जिससे खाड़ी क्षेत्र में तनाव बिगड़ रहे हैं और हम किसी भी दुश्मन देश के टैंकरों को नहीं निकलने देंगे। जो हमारा देश दोस्त है उसी को निकलने देंगे।